गुड मॉर्निंग माय ब्रदर एंड सिस्टर। आज क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग लेके आए हुए हैं। आपको जो फोबिया है कि एनसीईआरटी का बुक बहुत टफ है या डर है, इसकी वजह से आप अदर बुक पढ़ते हैं, देखिए मैं रीडिंग लगाता हूँ, इसके बाद आप रीडिंग लगाइएगा। लगेगा कि एनसीईआरटी में ही सब कम पढ़ के भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा पढ़ेगा, इसमें कम पढ़ के आपको अच्छा एफर्ट मिलेगा। सब चीज़ लिखा रहता है एनसीईआरटी में, सिर्फ आदमी डर जाता है इसके लैंग्वेज की वजह से। देखिए हम रीडिंग लगाते हैं, आप ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, हम अपने चारों तरफ देखते हैं। वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग, अलग अलग प्रकार के चीज़ें देखते हैं विद डिफरेंट शेप। किसी का शेप अलग है, शेप मतलब कोई लंबा है, साइज मतलब साइज़ का मतलब उसका चौड़ाई लंबाई अलग है, एंड टेक्सचर, और टेक्सचर भी उसका अलग है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। कोई भी चीज़ बना हुआ है तो साइंटिस्ट ने एक सिंपल लैंग्वेज में उसका नाम मैटर रख दिया। मतलब कोई पंखा बना, टेबल लैम्प बना, बेड बना, तो उसको कुछ कहने मतलब पूछे किससे बना हुआ है तो मैटर से। साइंटिस्ट ने हैव उसका नाम रख दिया कि बना हुआ किसी मैटर से। द एयर वी ब्रेथ, जो सांस ले रहे हैं वो भी के मैटर है। द फूड वी, जो खाना खाते हैं वो भी मैटर। स्टोन हो गया, क्लाउड हो गया, स्टार हो गया, प्लांट हो गया, एंड एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि एक बूंद पानी की वो भी किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, जो बालू लीजिएगा उसका सिर्फ एक पार्टिकल लीजिएगा वो भी किससे बना हुआ, मैटर। एवरीथिंग इज मैटर, जो भी चीज़ें हैं ये लिखा ना, एवरीथिंग इज ए मैटर, यहाँ पर ध्यान दीजिए मैटर है। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन एबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जिसके अंदर स्पेस कोई छेक ले। जैसे पंखा रख दिए तो टेबल का स्पेस छेक लेता है कि नहीं, उस जगह को छेक लेता है मास, मतलब जिसमें वजन 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, मास हो। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर मास रहे मतलब जिसके अंदर वजन रहे, जिसके अंदर वॉल्यूम मतलब जिसमें लंबाई रहे, चौड़ाई रहे और ऊंचाई रहे। जैसे लंबा, जैसे सिंटेक्स ले लीजिए, जिस सिंटेक्स के अंदर पानी जो भरा हुआ वही उसका वॉल्यूम होता है। उसमें देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अब देखिए आगे, सिंस अर्लियर टाइम मतलब पिछले ज़माने में ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, ट्राई करते थे अंडरस्टैंड सराउंडिंग। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाई मैटर द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। पहले ज़माने के लोग मैटर को कितने स्टेट में बांटते थे, 5 स्टेट में। तो 5 स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई पूछेगा 5 स्टेट बताइए, पंच तत्व बताइए, तो क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, फायर हो जाएगा, स्काई हो जाएगा एंड वाटर हो जाएगा। एयर मतलब हवा, अर्थ मतलब पृथ्वी, फायर मतलब आग, स्काई मतलब आसमान एंड वाटर मतलब पानी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, किससे बना, लिविंग से भी और नॉन लिविंग आपको पता है, ह्यूमन बीइंग हो गया और प्लांट हो गया। नॉन लिविंग टेबल हो गया और फैन हो गया। वाज द मेड ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट, किससे बने हुए हैं, 5 एलिमेंट से। वो जो लिविंग थी और नॉन लिविंग थी किससे बने हुए, वो 5 तत्व के बने, पंच तत्व से बने हुए। एशियन ग्रीस फिलोसफर हैड अराइव एट द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहले ज़माने के लोग इसी को क्लासीफाई किए कि 5 तत्व से ये सब चीज़ बने हुए हैं। मगर जब आज के समय मॉडर्न डे में साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के समय में कितने प्रकार से बने हुए मैटर, 2 प्रकार से। कौन सा नाम क्या है, कोई पूछेगा कि आज के समय में, तो देखिए नेम ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द, किससे बने हैं मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड, कि मॉडर्न ज़माने में किससे बने हुए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से और केमिकल प्रॉपर्टी से। अब पुराने ज़माने में किससे बने हुए हैं, एयर से बने हुए, अर्थ से बने हुए, फायर से बने हुए, स्काई से बने हुए एंड वाटर से बने हुए हैं। In the chapter we shall learn about the matter based on the physical property. Chemical aspect of matter will take up in the subsequent chapter. अब हम आगे मॉडर्न ज़माने के हिसाब से पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, और आगे हम आपको अच्छे से समझाएंगे। यही कहेंगे कि आप आते समय पहले अपने बुक का रीडिंग लगा लीजिए, फिर हम लगाएंगे, फिर आपको समझाएंगे। देखिएगा आपका कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेरा शॉर्ट या इसी को मैं वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा, इसी को देखना है। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं उन सबको शेयर कीजिए कि देखिए कितने बढ़िया से पढ़ाने वाले टीचर आ चुके हैं यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच।